चैनल स्पिरिचुअल में और मैं हूँ आपके साथ श्री। और आज हम अपने सपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, तो वहीं आज हम अपने सपोर्ट में कृष्ण लीला के आगे की बातें बताना चाह रहे हैं। तो चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि जब द्रौपदी को लेकर अर्जुन जाते हैं और इसके साथ ही जब ये बात पता चलती है कि द्रौपदी को ले जाने वाले अर्जुन है, जब ये बात हस्तिनापुर में पहुंचती है तो क्या होता है। चलिए बताते हैं आपको कि पांडव के जीवित होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचती है तो क्या होता है। चलिए बताते हैं आपको इस खास रिकॉर्ड में। तो डालिए नजर हमारे रिकॉर्ड। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सखा कौंतेय, हमने तो तुम्हें यहाँ आते ही पहचान लिया था। पहले तो तुम हमारे भाई थे, परंतु आज से तुम हमारे जीजा भी हो गए हो। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि ये तो आपकी उदारता है, वरना हमारी माता श्री ने तो हमें सदा आपको प्रणाम करना ही सिखाया है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, तुम नहीं जानते, तुम्हारा और हमारा पुरातन नाता है, तुम हमारे पुरातन सखा हो। यह सुनकर द्रौपदी और अर्जुन आश्चर्य करते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, इससे पहले कि ये राजा लोग कोई नया उपद्रव करें, तुम लोग यहाँ से शीघ्र निकल जाओ और कुंती बुआ से कहना कि रात को हम उनसे मिलने आएंगे, बस जाओ। फिर द्रौपदी और अर्जुन सभी को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे भीम भी होते हैं। यह देखकर राजा द्रुपद अपने पुत्र धृष्टद्युम्न से कहते हैं, पुत्र तुम इनका पीछा करो, जाकर देखो कि हमारी पुत्री को पाने वाले कौन हैं, किस जगह ठहरे हैं, किस गोत्र के हैं, किस कुल के हैं। एक भाई होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है, जाकर देखो, उनका पता करो। धृष्टद्युम्न कहता है, जो आज्ञा पिताश्री। धृष्टद्युम्न जाने लगता है तो श्री कृष्ण रोक लेते हैं और कहते हैं, क्यों इतने अधीर हो रहे हैं महाराज। एक शूरवीर की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई कुल नहीं होता। आपने देखा नहीं, उगते हुए सूर्य के समान उसका चमकता हुआ चेहरा स्वयं उसका परिचय दे रहा था। वह निश्चय ही किसी बड़े कुल का वंशधर है, आप चिंता ना करें। यह सुनकर द्रुपद रोते हुए कहते हैं कि निश्चित ही आपका कथन सत्य है, परंतु इस समय मैं केवल एक पिता हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ कि वह कौन है जो मेरी राजकुमारी को जीत कर ले गया है। उसके घर मेरी बेटी किस हाल में रहेगी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तो आप सच जानना चाहते हैं कि वह तेजस्वी वीर कौन है। तब द्रुपद कहते हैं, हाँ दीनानाथ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए, वो जो इस भरी सभा में आपकी पुत्री को जीत कर ले गया, वह मेरी बुआ का पुत्र पांडु पुत्र अर्जुन है। यह सुनकर द्रुपद, उसकी पत्नी और उसका पुत्र चौंक जाते हैं। द्रुपद यह सुनकर अति प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ वही अर्जुन था। यह सुनकर द्रुपद हाथ जोड़कर कहता है, आप सर्वात्मा है दीनानाथ, आप सर्वात्मा है। यह समाचार नगर में भी फैल जाता है, जो कि द्रौपदी को जीत कर ले गया। यह समाचार नगर में भी फैल जाता है कि जो द्रौपदी को जीत कर ले गया वह और कोई नहीं, पांडुपुत्र अर्जुन है। एक कहता है, तो क्या पांडव जीवित है। तब दूसरा नागरिक कहता है, हाँ इसी नगर के ब्राह्मण कुंभसार की यहाँ भी रह रहे हैं। पूरे नगर में यह समाचार आग की तरह फैल जाती है कि पांडव जीवित हैं। वे लाक्षागृह की आग से बच गए थे। यह समाचार हस्तिनापुर पहुंच जाती है। विदुर से धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्या पांडव जीवित है, तो क्या वारणावत की घटना सत्य नहीं थी विदुर। इस पर विदुर कहते हैं कि वारणावत की घटना सत्य थी और यह भी सत्य है कि पांडव जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, कैसी सूचना देते हो विदुर, दोनों बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती हैं। वहाँ जो कंकाल मिले थे, क्या वह उनके नहीं थे। तब विदुर कहते हैं, यही हो सकता है महाराज। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, यह तो अच्छी सूचना है। गांधारी पूछती है, विदुर कुंती बहन कैसी है, कहाँ है वो। विदुर कहता है कि महारानी कुंती सकुशल हैं और वे अपने पुत्रों के ही साथ हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, यह सुनकर हम अति प्रसन्न हैं, लेकिन वे इस समय कहाँ हैं। तब विदुर कहते हैं कि वे इस समय राजा द्रुपद के मेहमान हैं और कुंती के। तब विदुर कहते हैं कि वे इस समय राजा द्रुपद के मेहमान हैं और कुंती के कहने पर पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हो चुका है। श्री कृष्ण और बलराम भी वही हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि जैसे ही आपको उसके जीवित होने की सूचना मिलेगी, आप तुरंत ही उनको हस्तिनापुर आने का न्योता भेजेंगे। यह सुनकर गांधारी कहती है, न्योता क्यों भेजेंगे, यह तो उनका घर है, वो अपने अधिकार से यहाँ आएंगे।
महाराज हमें बहुत को वहां से लाने के लिए महाराज हमें वहां से लाने के लिए हाथी घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजनी चाहिए जो हमारी पुत्रवधू को आदर सहित हस्तिनापुर लेकर आए। धृतराष्ट्र कहते हैं अवश्य, विदुर जैसे महारानी ने कहा है तुम वैसे ही प्रबंध करो। विदुर कहते हैं जो आज्ञा महाराज। उधर दुर्योधन को जब यह पता चलता है तो वह शकुनी की तरफ क्रोधित होता है और कहता है मामा श्री सुना आपने, पांडव जीवित है। शकुनी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तब दुर्योधन कहता है हो सकता है नहीं हुआ है। उस दिन द्रौपदी को वरण करने वाला ब्राह्मण वेश में अर्जुन ही था और कोई नहीं। तब शकुनी कहता है मगर भांजे वह पहचान में तो नहीं आ रहा था। इस पर दुर्योधन कहता है यही तो आश्चर्य है कि आपकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है, पहचान में भी भूल कर जाते हैं आप मामा श्री। दोनों में वाद विवाद होता है तो शकुनी कहता है इसमें जरूर विदुर की चाल होगी। फिर दुर्योधन कहता है कि अपनी भूल को दूसरों पर मत डालो। पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया जा रहा है मामा श्री। तब शकुनी कहता है कि बुलाने जा रहा है, दूत वहां तक पहुंचेगा तब ना। उधर द्रुपद कहता है बड़े आश्चर्य की बात है कि हस्तिनापुर की ओर से हमारे पास अभी तक कोई संदेश नहीं आया। यह तो निश्चित ही है कि हस्तिनापुर के महाराज को पांडवों द्वारा हमारी पुत्री के पाणी ग्रहण की सूचना मिल गई होगी। यह सुनकर पांडवों के साथ बैठे श्री कृष्ण कहते हैं हाँ महामंत्री विदुर के गुप्तचर ये सूचना उन्हें दे चुके हैं। यह सुनकर द्रुपद कहते हैं परंतु संधि होने के नाते उन्होंने अभी तक कोई संदेश हमारे पास नहीं भेजा। यह तो आश्चर्य की बात है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। हस्तिनापुर में जहाँ एक और महात्मा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे पराक्रमी हैं तो दूसरी ओर दुर्योधन और शकुनी जैसे लोग भी तो हैं। फिर देरी के लिए आश्चर्य कैसे? यह सुनकर धृष्टद्युम्न कहता है कि आपने ठीक ही कहा यदुकुल शिरोमणि, वे लोग कब चाहेंगे कि पांडवों की शक्ति में वृद्धि हो या उन्हें किसी की सहायता मिले। तब श्री कृष्ण कहते हैं ये बात सच है महाराज, परंतु पांडवों के जीवित होने के समाचार कोई साधारण बात नहीं है। ये सूचना ठहरे हुए समुद्र में ज्वार भाटे जैसे आने की सूचना है। श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद द्रुपद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पांडवों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे रहते कहीं कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण बलराम की ओर देखकर कहते हैं क्यों दाऊ भैया?